6 का हम लोग को 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फाइनल डेटा कंपाइल हो गया। अभी गिरिडीह का फाइनल वोटिंग परसेंटेज है 67.23। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का फाइनल वोटिंग परसेंटेज है 67.23। धनबाद का फाइनल वोटिंग परसेंटेज है 62.06। धनबाद का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 62.06। रांची का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 65.36। रांची का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 65.36। जमशेदपुर का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 67.68। अब ये डेटा देखने समय में आपका गिरिडीह धनबाद में महिला वोटर की संख्या ज्यादा है, 14% वोटिंग हुई थी। रांची जमशेदपुर में थोड़ा सा कम है। इसमें साथ में हम लोग को 2019 का डेटा कंपेयर करेंगे। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 2019 का परसेंटेज से थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही वोटिंग हुई। आपका 2019 में आपका गिरिडीह देखेंगे 67.12, अभी 67.23, मतलब 0.11% ज्यादा हुआ। उस तरफ से धनबाद देखेंगे आपका 2019 में 60.47 है, अभी 60.06, 1.6% ज्यादा हुई। रांची में हम लोग का 2019 में 64.49, अभी 65.36, लगभग 0.8 ज्यादा हुई। जमशेदपुर में हम लोग को 2019 में 67.19, अभी 67.68, लगभग 0.49% वोटिंग परसेंट ज्यादा हुई। फेज 6 में वोटिंग परसेंट 2019 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही वोटिंग परसेंट हुई थी। वो पोस्टल वाला काउंटिंग अभी नहीं होगी, वो आपका काउंटिंग का दिन में ही वो डेटा ऐड होगा। वो मोटा मोटी 0.6 से 0.8 के बीच में कोई फिगर इसी फिगर के साथ में ऐड होगा। वो काउंटिंग का डेट में ही फाइनल होगा, अभी इसी का डेटा में कोई फाइनल ओवरऑल अभी कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अभी आपको फेज 6 का देखेंगे 65.40। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के साइज का भी थोड़ा सा फर्क पड़ती है, इसलिए फेज 6 का मान लीजिए आपका 65.40 आपका फेज 6 का। अब वो फाइनल फिगर तो वो इसका पॉसिबल के साथ में होगी। आपका कैश टीचर है मतलब फ्री आइटम से उसका 55 लाख कल हुई थी, उस हिसाब से अभी 129.01 करोड़ रुपीस अभी तक अभी पोस्ट पोल में भी कहाँ पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज नहीं, सब जगह पर शांतिपूर्ण, सभी जगह पर कोई छोटा माइनर इश्यूज होते हैं उसको देखा जा रहा है, सब कोई बड़ा इश्यू ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह पर शांतिपूर्ण। नगरी वाला मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मैं देखी मैं बता पाएंगे। पोलिंग पार्टी को रोक लिया गया नहीं, वो वाला इश्यू था आपका केजरीवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक जहाँ पर वो उसी के लिए, फिर उसके बाद फोर्स देके वापस आए, उसमें से कोई मेजर इशू नहीं। फिर उनका कुछ लोकल इशू था, वो बूथ नंबर 1 कुछ एक बूथ में था, उनका वोटिंग समय के बाद भी वोटिंग करवाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, इसलिए पोलिंग पार्टी भी रेसिस्ट कर गए। इवन पोलिंग पार्टी से वो भी नहीं सकते, कब मशीन क्लोज हो गया उसके बाद आपका वोटिंग करने की नहीं। लास्ट में 5 बजे के बाद कुछ 50-60 आदमी आके हम लोग वोटिंग कराओ करके रिक्वेस्ट किया था, करके सुना था उसी को, उसका वैसा प्रोविजन भी नहीं, इसलिए बाकी मैजिस्ट्रेट जाकर उनको एक्सप्लेन करके सब जी सभी स्ट्रांग रूम सील हो चुका है, स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो चुका है, चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आपका वो सीलिंग भी कंप्लीट हो गया, आपका स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो गया चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ जी ठीक है, उसमें कमीशन का डायरेक्शन क्लियर है, 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रहती है। आपका फर्स्ट टायर इनर लेयर करती है, वो सीआरपीएफ मेंटेन करती है, उसके बाद तो बाहर में स्टेट पुलिस 2 लेयर में उसी का सिक्योरिटी मेंटेन करता है। कैंडिडेट है उनका अपने वो देखने के लिए कि जगह फिक्स रहती है वहां पर दिया हुआ, उसके साथ में सीसीटीवी का व्यवस्था वहां पर सब सिक्योरिटी नाम्स कैसे उसे मेंटेन किया है। उसका वेबकास्टिंग नहीं होती है, सीसीटीवी कंट्रोल रहती है उसको।
उसका वो फीड है, वहां पर वो कैंडिडेट का वो कहाँ पर रुकता है उनके एजेंट, वहां पर ही रखा जाता है। लोकल सीसीटीवी रखती है, उनका फीड बाहर नहीं दी जाती। सर कल चुनाव के दौरान देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम गायब थे जिनका नाम पहले पिछले बार था। एक जो था कि पिछले बार मैंने पहला वोटर था, लेकिन इस बार उसका नाम ही नहीं था। देखिए कुछ ऐसा शिकायत आपका अर्बन एरिया में आई थी, उसमें आपका रांची में, आपका धनबाद में, जमशेदपुर में, तीनों जगह आई थी। उसमें दो कारण से वो प्रॉब्लम होती है। उसमें आपका पीएससी डीएससी कारण में, दूसरा है वोटर अपने नाम का वेरीफाई भी नहीं कर रहा था उसको। इवन आप भी जानता होगा, हम लोग जनवरी से लगातार आपका 3 महीना वेरीफाइड वोटर करके उनके एक्सपेंड एग्जाम करने के लिए बात कर रहा था उसको। इवन हम लोगों का वो रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन का दिन तक हम लोगों का उनका वोटिंग के लिए था। वो वोटर का साइड पर भी है, बाकी किसका कोई इतना करोड़ का वो डेटाबेस मेंटेन होती है, उसमें एक तो इशू आ जाती है। फिर भी 100% तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है। कुछ जहाँ पर हुई थी वो दोनों सेट में करती है। शहरी क्षेत्रों में जो कम मतदान हो रहा है, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? वो केवल झारखंड में नहीं है, बाकी एरिया पर अर्बन आपत्ति करके एक प्रॉब्लम है उसी को। उसमें आपका वो शहरी क्षेत्र का भी डेटाबेस का देखेंगे, यहाँ पर बाकी ग्रामीण एरिया में महिला का वोटिंग परसेंट बहुत ज्यादा है। ग्रामीण एरिया में देखेंगे महिला का वोटिंग तो कम है। उनका थोड़ा सा एक अवेयरनेस उसी के लिए बार बार बात हो रही थी। इसी बार एक अच्छा रिजल्ट मिला झारखंड में, अर्बन एरिया में कितना जगह पर वोटिंग हुई थी, पहले से वोटिंग बढ़ा। उसका प्रयास करने से फलाफल मिल रही है। फिर भी वो आम आदमी वोटर का भी आगे आना पड़ेगी, वो 100% अपने कितना भी काम हो वो छोड़कर बूथ में आकर वोटिंग करें। इसी बार हम लोग को पहले की तरफ से अभी ये ट्रांसपोर्ट सब कुछ चलती रहती थी, अर्बन एरिया में भी कहाँ पर भी हम लोग ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया था, इसलिए उनका बूथ आने के लिए पूरा व्यवस्था था। तो मैं सोचा अगर आने वाले समय में उन लोग अपने बूथ में आकर अपना मतदान करें। स्वीप के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी कराएगी, मैराथन कराएगी, साइकिलिंग कराएगी, लेकिन एक खामी ये कहा जा रहा है कि घर घर नहीं पहुंच पाए हैं जागरूक करने के लिए। वो देखिए एक एक घर जाना किसी का भी संभव नहीं पड़ती है। एक एक घर पर जाके वो आप एक एक अपार्टमेंट भी गई थी। इवन एक एक अपार्टमेंट का भी आप रांची में देखेंगे 3 बार मीटिंग हुई थी उसको। इसलिए एक एक घर जाके कैसा वोटिंग कर पाएंगे, मेरे लिए संभव नहीं पड़ रही है। फिर भी आपका मीडिया भी वो भी तो एक एक घर जा रही है। आपका मीडिया घर नहीं जा रही है, एक टीवी चैनल अपने घर पर जा रही है उसी को। उसके बाद घर जाना मतलब मेरे लिए नहीं समझ रहा हूँ उसी को। मतलब आपका सब आप लोग भी घर पर एक एक मैसेज लेके जा रहा है। आपका सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज जा रही है, टीवी के माध्यम से जा रही है, न्यूज पेपर के माध्यम से, सब एक एक घर पर आप लोग जा रहा है उसको। उसके बाद भी एक तरह सा रखना है उसका, उन लोगों का भी वोटर का भी आगे आना चाहिए ताकि अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज बढ़े। कुछ एरिया बाकी अर्बन एरिया में पहले से कंपेयर करने के समय में सभी जगह पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा वृद्धि हुई थी। ये डेटा भी मैं आप लोगों के पास शेयर कर दे रहा हूँ, वो भी आप लोग को थोड़ा सा एनालाइज करने में ठीक रहेगी। उसका साथ में सीसर रिपोर्ट दे दें। ठीक, थैंक यू।